नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की हर चीज आखिर बनी किस चीज से है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पदार्थ के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया में उतरेंगे। ये केमिस्ट्री की बिल्कुल नींव है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमें जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, खासकर अगर कोई क्विज या एग्जाम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है और जो केमिस्ट्री के दिल में है। आखिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, सब कुछ असल में बना किस चीज से है? पदार्थ को समझने का ये जो सफर है ना, ये बहुत लंबा रहा है। जरा देखिए, एक फिलॉसफिकल अंदाजे से एक साइंटिफिक थ्योरी तक पहुंचने में हमें 2000 साल से भी ज्यादा लग गए। ये इंसानी सोच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत करते हैं। करीब 500 ईसा पूर्व भारत में महर्षि कणाद ने परमाणु का आइडिया दिया, मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। और लगभग उसी समय ग्रीस में डेमोक्रिटस ने इसे एटमोस कहा, जिसका मतलब भी वही था जिसे काटा ना जा सके। अब ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ विचार थे, किसी एक्सपेरिमेंट पर आधारित नहीं थे, लेकिन इन्होंने आने वाले समय के लिए एक स्टेज जरूर तैयार कर दिया था। चलिए अब सीधा 18वीं सदी में चलते हैं, जब एंटनी लवॉइजियर ने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी। उन्होंने बताया कि पदार्थ का जो व्यवहार है ना, वो कुछ पक्के नियमों पर चलता है जिन्हें हम एक्सपेरिमेंट से साबित कर सकते हैं। अब ये जो दो नियम है ना, ये केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। पहला नियम यानी द्रव्यमान संरक्षण, ये कहता है कि आपने जितनी सामग्री ली है, डिश का वजन भी उतना ही होगा, कुछ भी गायब नहीं होगा। और दूसरा नियम स्थिर अनुपात, ये कहता है कि एक खास डिश बनाने के लिए सामग्री का अनुपात हमेशा एक जैसा ही रहेगा, चाहे आप उसे कभी भी बनाएं। तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को साबित कैसे करें? बड़ा ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। हम एक बंद फ्लास्क में 2 केमिकल लेते हैं, उन्हें तौलते हैं, फिर उन्हें मिला देते हैं। रिएक्शन होता है, रंग बदलता है, पर जब हम उसे दोबारा तौलते हैं तो वजन बिल्कुल वही रहता है। और हाँ, फ्लास्क को बंद रखना जरूरी है ताकि कोई गैस बाहर न निकल जाए और हमारा नाप एकदम सही रहे। अब दूसरे नियम को समझते हैं। पानी का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप पानी नदी से लें, समंदर से या लैब में बनाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन के हिसाब से अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। ये एक यूनिवर्सल रूल है जो हर जगह लागू होता है। तो हमारे पास 2 नियम तो थे, लेकिन सवाल ये था कि ये नियम काम क्यों करते हैं? इसका जवाब दिया एक ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने। उन्होंने इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ा और एक ऐसी जबरदस्त थ्योरी पेश की जिसने सब कुछ समझा दिया। डाल्टन ने ग्रीक फिलोसोफर्स से एटम या परमाणु का आइडिया लिया और उसे एक ठोस साइंटिफिक बेस दिया। उन्होंने कहा कि पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु हैं, और बस यहीं से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का रोमांचक सफर शुरू हुआ। ये स्लाइड डाल्टन की थ्योरी का निचोड़ है और क्विज के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो दूसरा पॉइंट है कि परमाणु अविभाज्य हैं, वो सीधे सीधे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाता है। और पांचवा छठा पॉइंट कि परमाणु एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं, वो स्थिर अनुपात के नियम को समझाता है। मतलब डाल्टन ने सिर्फ नियम नहीं बताए, बल्कि उनके पीछे का क्यों भी समझाया। हाँ, एक बात और, बाद में हमें पता चला कि परमाणु को और भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस समय डाल्टन की थ्योरी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो थ्योरी तो समझ ली, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की, यानी उन तरीकों की जिनका इस्तेमाल केमिस्ट एटम्स को समझने और नापने के लिए करते हैं। ये समझ लीजिए कि हम केमिस्ट्री की अपनी भाषा सीखने जा रहे हैं। तो परमाणु क्या है? सिंपल भाषा में, ये किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो अपनी पहचान बनाए रखता है। जैसे ईंटों से एक घर बनता है, वैसे ही परमाणुओं से दुनिया की हर चीज बनती है। यह नेचर का असली लेगो ब्लॉक है। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर परमाणु इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, तो उनका वजन कैसे करें? सीधे तौलना तो नामुमकिन था। इसलिए वैज्ञानिकों को एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकालना पड़ा। इस स्लाइड पर जो उदाहरण है वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, एक फल वाले के पास बाट नहीं है। वो एक तरबूज को 12 यूनिट मान लेता है और फिर उसके एक टुकड़े को 1 यूनिट बना देता है। अब वो बाकी सारे फलों को उस एक टुकड़े से तौल सकता है। वैज्ञानिकों ने भी बिल्कुल यही किया।
उन्होंने एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड माना और बाकियों का वजन उसके मुकाबले में नापा। और केमिस्ट लोगों के लिए वो तरबूज था, कार्बन 12 का एटम। उन्होंने इसके वजन को ठीक 12 यूनिट माना। तो इस तरह एक यूनिट, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट या यू कहते हैं, वो कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा बन गया। और आज भी हम इसी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एटम्स क्या हैं और उनका वजन कैसे नापते हैं। अब अगला कदम ये सीखना है कि वो आपस में जुड़ते कैसे हैं। अब हम एक बहुत ही काम की चीज़ सीखेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिखना। ये एग्जाम में अक्सर आता है और इसे करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। फॉर्मूला लिखने से पहले हमें वैलेंसी या संयोजकता को समझना होगा। ये बस किसी एलिमेंट की जुड़ने की ताकत है। इसे ऐसे समझिए कि एक एटम के पास दूसरे एटम्स को पकड़ने के लिए कितने हाथ हैं, जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं और एक ऑक्टोपस के 8। और ये रही वो मैजिकल ट्रिक। बस ये 4 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिंबल लिखो, ऊपर वैलेंसी लिखो, उन्हें तिरछा करके नीचे ले आओ और बस उन्हें नीचे लिख दो। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड से शुरू करते हैं। मैग्नीशियम Mg की वैलेंसी है 2 और क्लोरीन Cl की है 1। जब हम इन्हें क्रिस क्रॉस करते हैं तो 1 Mg के नीचे जाता है, जिसे हम लिखते नहीं, और 2 Cl के नीचे चला जाता है। तो फॉर्मूला बन गया MgCl2। देखा कितना आसान है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये एकदम पक्का हो जाए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की 2 है। क्रॉस क्रॉस किया तो 2 आ गया Al के नीचे और 3 आ गया O के नीचे। फॉर्मूला बन गया Al2O3। ये तरीका हमेशा काम करता है। अब एक थोड़ा अलग उदाहरण देखते हैं जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन है। इसका मतलब बस इतना है कि ये एटम्स का एक ग्रुप है जो एक साथ रहता है और एक यूनिट की तरह काम करता है। यहां हमारे पास है हाइड्रोक्साइड OH, जिसकी वैलेंसी 1 है। जब कैल्शियम की वैलेंसी 2 इसके पास आती है तो हमें पूरे OH ग्रुप को ब्रैकेट में रखना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि ये 2 पूरे OH ग्रुप के लिए है। इसलिए फॉर्मूला बना CaOH2। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम से ठीक पहले याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, मास हमेशा कंजर्व रहता है। दूसरी, कंपाउंड्स का रेशियो फिक्स होता है। तीसरी, एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। और चौथी, वैलेंसी ही फॉर्मूला लिखने की चाबी है। बस ये इस पूरे चैप्टर के सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, इन्हें याद कर लीजिए। और ये बात दिखाती है कि साइंस कितनी आगे आ चुकी है। जिन परमाणुओं को डाल्टन सिर्फ एक आइडिया मानते थे, आज हम मॉडर्न माइक्रोस्कोप से उनकी तस्वीरें ले सकते हैं। हम सच में पदार्थ के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को देख सकते हैं। ये कमाल की बात है। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाता हूं। अगर एटम्स, जिनसे सब कुछ बना है, वो खुद 99.9% खाली जगह हैं, तो जब हम किसी चीज को छूते हैं तो हम असल में क्या छू रहे होते हैं? असल में ये एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को धकेलना है। हम कभी भी सच में कुछ नहीं छूते। इस पर सोचिएगा।